हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे जियोग्राफी जीके, जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है भूगोल से, भारत के भूगोल से और विश्व के भूगोल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनलैंड को कहा जाता है। याद रखिएगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में भी पूछा जाता है। लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज जो नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, स्वेज नहर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ये जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2021 में पूछा जा चुका है। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में झीलों का शहर कौन सा है? तो उदयपुर। याद रखिएगा, भारत में झीलों का शहर कौन सा है? तो उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में झीलों का शहर कहलाता है उदयपुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मतलब चीन में तिब्बत में जो होकर बहने वाली सांगपो नदी है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जो मानसरोवर तिब्बत है उस पर या चीन में बोले तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है बहुत ही बार एसएससी में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, जो कि भारत के सबसे लंबा बांध है? तो याद रखिएगा, महानदी पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है कावेरी। दुनिया की सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्ण नदी पर। और यहाँ पर अब इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है नागार्जुन, यहाँ से आप अर्जुन को याद रख लीजिए और यहाँ पे से कृष्ण को। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो पैसिफिक ओशियन पर, पैसिफिक महासागर पर। याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो पैसिफिक ओशियन पर। ये एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम नाम जानते हैं किस नाम से? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगापुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। लगभग
किलोमीटर से अधिक जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के साथ है। भारत किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये कई बार। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसंधान से भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अनुसंधान के ऊपर कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो देवप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन देखकर ही धोखा खा जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम केंद्र देवप्रयाग कहलाता है। वहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 3 ऑप्शन जैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ बस अलकनंदा पूछा है, अलकनंदा और भागीरथी। तो याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग है। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ जो भागीरथी है वो एक देव का नाम है, या एक पुराने जो हम पढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथ वहाँ पर हमने इसे जाना है अलकनंदा और भागीरथी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ से देवप्रयाग को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहलाता है देवप्रयाग। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, रेलवे, छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।